हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे ध्यान से समझना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जब हम एपीआई के साथ डील करेंगे तब आप देखेंगे कि जेसन फाइल्स जो होती है वो उसमें जो डेटा आता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही आता है हमारे पास। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं, वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट एक बंडल होता है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल डिफाइन होते हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने डिक्लेयर की है, नेम, आईडी और कॉन्टैक्ट। ये सब एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक यूज़र है या फिर एक पर्सन है, उसका नेम है, उसकी आईडी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, एक पर्टिकुलर यूज़र का डेटा है। इस डेटा को अलग अलग स्टोर करने के बजाय हम इसे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब एक बार हम इसे VS कोड के अंदर भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी। कुछ भी आईडी दे देते हैं यहाँ पर हम, रैंडम। और ये मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। और अब इन्हें प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो अब 3 वेरिएबल्स को हमें प्रिंट करना है, तो हमें एक एक करके उन्हें प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके अब इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर लिया है। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी ठीक कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों एलिमेंट प्रिंट हो चुके। पर ये तीनों एलिमेंट एक ही यूज़र का डेटा है। इन तीनों वेरिएबल्स को अलग अलग स्टोर करने के बजाय हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और उसे उसके अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के तरह उसे डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और ब्रेसेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, ये ऑब्जेक्ट की पहली प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट नेम, फिर एज, फिर यूज़र आईडी। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम मेथड्स का भी यूज़ करते हैं, पर वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए बस हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ की और वैल्यू के पेयर में होते हैं, या आप कह सकते हैं इंडेक्स और वैल्यूज़ के पेयर में होते हैं। जो इंडेक्स होता है वो आपकी वैल्यू होल्ड करता है। जैसे फर्स्ट नेम होल्ड कर रहा है एग्जांपल के लिए ABC। एज में हमने वैल्यू डाली हुई है 20। यूज़र आईडी में यूज़र आईडी स्टोर की गई है। इस तरह से की और वैल्यू के पेयर्स होते हैं ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। और जब भी हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तब हम ऑब्जेक्ट के नेम के बाद इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं और फिर ब्रेसेस देते हैं। क्योंकि हमने बाहर इक्वल टू साइन का यूज़ कर लिया है, तो हम की और वैल्यू के पेयर्स के बीच में इक्वल टू साइन का यूज़ नहीं करते, हम कोलन का यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को हम सेपरेट करते हैं कॉमा का यूज़ करके। तो ये ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो देखते हैं फर्स्ट नेम को प्रिंट करने से क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एरर आ चुका है, फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। क्योंकि फर्स्ट नेम ऑब्जेक्ट के अंदर है तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें फर्स्ट नेम को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना होगा। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज़ को किस तरह एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मोस्टली हम पहला वाला तरीका ही यूज़ करते हैं, सेकेंड वाला तरीका नहीं यूज़ करते ज़्यादातर, कुछ रेयर केसेस में यूज़ करना पड़ सकता है। तो
ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट नेम देते हैं और फिर डॉट और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नेम। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर प्रॉपर्टी का नेम। तो अब हमने सीख लिया है कि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किस तरह करते हैं, तो अब हम जाकर हमारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करके देखते हैं। और अब हम यूज़र डॉट फर्स्ट नेम को एक्सेस करके देख लेते हैं और आउटपुट में हमें हमारा फर्स्ट नेम मिल चुका है। इसी तरह से हम बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसी लाइन को कॉपी करके बस प्रॉपर्टी नेम को चेंज कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे हमें हमारा पूरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ मिल चुके हैं। पर एक और तरीका होता है जब आप पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहें तो फिर से मैं कंसोल लॉग का यूज़ करके पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेता हूँ। इस तरह से आप पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा सकते हो। तो इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स को किस तरह से यूज़ करते हैं।